गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित के अंदर गुणा करने की कुछ विधियां पढ़ रही थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वैदिक गणित, ये टोटल चैप्टर बेटा 4 नंबर का आता है अपने बोर्ड के एग्जाम में। और इस बार किस प्रकार से इस चैप्टर के डिवाइड करेंगे वो तो आगे जैसे सिलेबस अपना कट कर आएगा उससे ही पता चलेगा, क्योंकि 40% लगभग सिलेबस कम किया जाएगा। बोर्ड की एग्ज़ाम के जो भी हैं वो उनके 40% कम किया जाएगा। इसमें से अपने बोर्ड के एग्जाम में पहले 3 क्वेश्चन आते थे, अपन उसी के अकॉर्डिंग अभी तैयारी कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था वैदिक गणित के अंदर है गुणा करना। क्या पढ़ा था? गुणा। और इसके अंदर अपनी 4 विधियां थी बेटा। पहली थी अपनी सूत्र एकाधिकेय, सूत्र एकाधिकेय। दूसरी थी सूत्र निखिलम, ठीक है। और तीसरी विधि है बेटा अपनी आज की सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। और चौथी है अपनी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ये हमने कल पढ़ लिया था। इन 2 विधियों से हमने कल क्वेश्चन किए थे, अपने चैप्टर के क्वेश्चन किए थे। इसके अंदर क्या था सूत्र अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी? सूत्र निखिलम के द्वारा गुणा ज्ञात कीजिए। इसमें अपने बेटा 2 प्रकार से होता है, एक तो आधार उपाधार, 2 प्रकार की विधियां लगती है। जैसे सूत्र था इसका, क्या था? मैंने बताया था उपाधार अंक, उपाधार अंक, और यहां पर है संख्या प्लस विचलन, फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा, उसके अकॉर्डिंग चेक करना अपने। और आगे था विचलन का, विचलन फर्स्ट गुना विचलन है सेकंड। यही तो आपको मैंने कल इसका पढ़ा। इसमें एक और भी लगता आपका सूत्र, क्या सीधा भी लग सकता है, संख्या विचलन फर्स्ट सेकंड में से, और ऑब्लिक है विचलन फर्स्ट गुणा विचलन सेकंड। ये 2 सूत्र पहले पढ़े थे अपने, ये मैंने बताया था आपको। और इसमें अगर उपाधार अंक मतलब यहां पर अगर 1 आ जाए, 1 आए तो इस संख्या से कोई गुणा करने पर अपने पास वही मान आएगा, तो ये भी सीधा लिख सकते हैं। 1 कब आएगा? जब संख्याएं अपने पास 1 से लेकर 19 तक की होंगी, तब तो 1 उसमें आएगा, ठीक है। आज अपना आगे टॉपिक है एक न्यूनेन पूर्वेण व ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। एक न्यूनेन पूर्वेण और ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तीन नंबर विधि थी अपनी सूत्र एक न्यूनेन
न्यूनैन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना। सूत्र है एक न्यूनैन पूर्वेण के द्वारा गुणा ज्ञात करना। तो इसमें अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका। क्या है 137 गुणा 9999। इसके आगे लिखा है सूत्र है एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना है। सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण के द्वारा क्या ज्ञात करना आपको? गुणा ज्ञात करना। अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि एक तरफ आपको दूसरी संख्या मिलेगी, एक तरफ हमेशा 9 9 वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, अकेला 9 भी आ सकता है, 99 भी आ सकता है, 999 भी आ सकता है और 9999 भी। मतलब एक तरफ 9 केवल 9 9 की संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, सारी संख्याएं 9 9 होगी एक तरफ, ये ध्यान रखना है इसमें। इसको करने के लिए क्या करते हैं आप? सबसे पहले जो आपकी पहली संख्या है उसको 137 में से एक कम कर दो। मतलब न्यून का मतलब क्या होता है? कम करना। एक कम करना। न्यून का मतलब क्या होता है? एक कम करना। अब यहां पर ऑब्लिक का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में आपको यह लिखना है 9999 माइनस उसमें से बेटा ये वहां वाला मान घटाना है। क्या करोगे? 137 माइनस 1 ये लिखोगे। तो क्या आ गया? ये हो गए 136। ये कितने बचे? 9999 माइनस ये माइनस ये लगाया है। यहां पर 137 में से एक गया 136। क्यों कि माइनस वाला ये बाहर गया और इसमें से पहले घटा दिया आपने 136 नहीं। इसका कहने का मतलब है जो एक कम करते हो वही संख्या, मतलब यहां से जो पहले वाली संख्या में से एक कम किया आपने वही संख्या इसमें से घटा दो। एक कम किया 137 में 136 इसमें से घटा दो आप। कितने बचते हैं? देखो क्या आता है 136 ऑब्लिक 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 3 गए 6, 1 गया 8 और 9, 9863। अब इसको है वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। क्या करना है? 136 सीधा लिख दो 9863 9863। यह आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। इसमें ध्यान रखना है एक तरफ वाली केवल 9 9 की ही संख्या मिलेगी, मतलब 9 ही अंक मिलेगा एक तरफ। बाकी इधर दूसरी साइड में जो दूसरी संख्या दी गई है उसमें से आपको एक कम करना है। वही जो कम किया है, कम करने के साथ जो संख्या बची है वो संख्या 9 वाली संख्या में से आपको क्या करना है? घटाना है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है 46 गुणा 99। 46 गुणा 99। तो सबसे पहले क्या करोगे? एक कम करो इस संख्या में से 46 माइनस 1 ऑब्लिक 99 माइनस 46 माइनस 1। ठीक है, या फिर आप अगर ये नहीं लिखोगे तो पहले यहां पर इतना ही रखो। उसके बाद में देखो क्या करोगे 45 माइनस, अब यहां पर 99 माइनस 45 करना है, ये ध्यान रखना है। क्यों कि इसमें घटाया था आपने, या फिर ये लिख दो आप। देखो अब 46 में से एक गया 45 बचा कोष्टक में, कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का 45। ठीक है, यहां पर 46 में से एक घटाया 45 तो क्या बचा 45
और ये कितने बचे बेटा, 9 में से 5 4 और 9 में से 4 5, तो इसका मान कितना आ गया 45 से 54, 45 से 54। इस प्रकार से आपको एक यूनियन पूर्वेण के द्वारा जो भी गुणा दिए गए हैं वो करना। अब इसमें देखो 9,999, इसमें 99। तो एक तरफ की जो संख्या 9 अंक वाली मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी विधि लगती है गुणा करने की। गुणा करने की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। पहली तो क्या थी आपकी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। दूसरी उसमें क्या, एक अधिक करना पहले संख्या, जिसके क्वेश्चन आया था 31 से 1/6 गुणा 31 से 1/6/5/6। तो इनमें एक 31 गुणा 32 किया था आपने, ऑब्लिक 1/6 गुणा 5/6 किया था आपने, उसमें एकाधिकेन से किया था। सेकंड अपने पास क्या आया था, इकाई दहाई अंकों का योग 10 या 100 के आधार के रूप में आते हैं। उनका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अपने, निखिलम विधि के द्वारा। और निखिलम विधि के अंदर अपने पास 2 प्रकार के सूत्र बनते हैं, एक तो आधार सूत्र, दूसरा उपाधार सूत्र। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया भी था। तीसरा अपने पास है सूत्र एक यूनियन पूर्वेण के द्वारा गुणा ज्ञात करना। एक यूनियन पूर्वेण के द्वारा क्या ज्ञात करना है आपको, गुणा ज्ञात करना है। और इसका गुणा किस प्रकार से होता है यहाँ पे लिख लो। इसमें एक तरफ की जो संख्याएं होंगी वो 9 की अंकों वाली संख्याएं होंगी, तो उसमें सूत्र एक यूनियन पूर्वेण लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी अपने पास विधि है बेटा चार नंबर अपने पास गुणा की सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा। इनमें हमेशा बेटा 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों, कितने भी अंकों की संख्या हो उनका गुणा सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मुख्य रूप से बेटा एकाधिकेन के अंदर जो गुणा करते हैं उसमें 2 अंकों की संख्या का मुख्य रूप से आप गुणा करते हैं, और निखिलम में 2 का भी होता है, 3 का भी कर सकते हो। एक यूनियन पूर्वेण का आपको पता कैसे चलेगा, उसमें एक तरफ की संख्याएं क्या होगी, 9 अंकों वाली होगी। और ऊर्ध्व तिर्यक के अंदर 2 अंकों की भी संख्या का गुणा किया जा सकता है, 3 अंकों की भी संख्या का गुणा किया जा सकता है, 4 अंकों की भी संख्या का गुणा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है आपको, इस विधि में 2 अंकों व 3 अंकों तथा 4 अंकों वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। ठीक है, जैसे अपन को इसका एक गुणा लेते हैं, जैसे आपके चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 वो दिया है 362 गुणा 143, 3 अंकों की है ना। फिर या दूसरा देखते हैं एक और,
एग्जाम्पल में। चौबीस गुणा 32, 24 गुणा, तो इसके अंदर आपको समूह बनाने, समूह कितने बनेंगे 3, और इसके अंदर कितने खंड या समूह है 5। ये 3 अंकों वाली है, ये क्या है आपकी 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। ये कितने अंकों वाली है 3 अंकों वाली, और ये 2 अंकों वाली। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। 5 खंड बनेंगे या 5 समूह बनेंगे। जैसे पहला देखो क्या, इधर से केवल अकेली संख्या लेनी है आपको 362, उसमें इकाएकांक है 2, वो इधर लिख देंगे आप। फिर आपको 2 अंक लेने, थोड़ा सा इनके बीच में गैप रखना है, ये ध्यान रखना है। फिर तीनों अंक लोगे, 3, 6 और 2, 3, 6, 2, ठीक है। फिर इधर से 2 अंक 3 और 6, फिर अकेला 2। तो पहला समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। यही संख्या आपको इस प्रकार से लिखना है। इधर से लिखोगे, पहले 1 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर पूरी संख्या आएगी 1 4 3 आएगा, फिर 2 आएंगे, 4 3, फिर 3 अकेला आएगा। इसके की 5 खंड बन गए। इसमें बनाते हैं आप, इसमें क्या करोगे 3 बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इधर से 2 और उधर से 4, पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या लिखो। उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा गैप देकर लिखना है। इधर से 3, इधर से 3 और 2, और इधर से 2। अब आपको देखो क्या करना है। अब आपको हमेशा बेटा इस प्रकार से गुणा करना है इनको, गुणा, क्योंकि गुणा करना आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनको क्रॉस गुणा करोगे आप, इधर भी क्रॉस गुणा, देखो 3 वाले में, और ये बीच वाला इस प्रकार से गुणा होगा। इसमें ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ये क्रॉस गुणा होंगे, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखा है इसको 3 दूनी 6, बीच में ओब्लिक लगाना है। यहां पर देखो 2 दूनी 2 चौके 8 और 18, तो इसको इस कैसे लिखोगे 8 + 18। क्यों, 4 को 2 से गुणा किया 8, और 3 को 6 से गुणा किया 18, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, ये ध्यान रखना है। इसमें 2 को 1 से 2 प्लस 3 को 3 से 9 प्लस 6 को 4 से 24। इसमें क्या करना है आपको, 6 का 6 प्लस 12, और ये 2 का 2 लिख दिया यहां पर। यहां पर आप देखो, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ओब्लिक, ये कितने हो गए 18, इसको और जोड़ो 24 और 2 26, 26 और 9 कितने हो गए 35, कितने हैं 35, इनको जोड़ो 26 और ये 6। अब इधर से इकाएकांक, इधर से इकाएकांक क्या है आपका 6, ठीक है। इधर से इकाएकांक दूसरा 6, ये 2 इसके पास आ जाएगा बेटा, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, ठीक है। अब ये 3 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो गए 8 और 3 11, कितना 11 का 1 असल की 1 हो, तो ये 1 और 1 कितने 2 इसके पास जाएंगे, कितने हो गए 4, ठीक है। 6 का 6 इकाएकांक, इसमें वापस इकाएकांक 6 का 6, क्योंकि इसके पास अगर संख्या होती तो उसको दे देते अपन, तो 6 का 6 आ गया, इधर 6 का 6, 2 इसको दे दिए, 7 का 7 आ गया, 5 3 इसको दे दिए, 11 को 1 को असल की 1 कर 1 2 हो गया, 2 इन देता ही 4 हो गया। अब अगर आप इसका मान ज्ञात करोगे, ऐसे नहीं आता है आपको, तो इसे को इसका मान ज्ञात करोगे, किस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से ज्ञात करके देख लो, 362 113,
43 गुणा किया 6, 18 को 8 और 9 और 1 10, 8, 24 को 4, 12 और 1 2, 14, 2, 6, 3, 6 का 6, 8, 8, 16 और 7, 10 और 1 11 और 4 1 5, यहाँ पर 5 और हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ये 3 है, तो फिर यहाँ पर भी क्या आएंगे आपके 3 आएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 51 7 6 6। तो उर्दू अतिरिक्त में 3 अंकों वाली संख्या के गुणा आपको इस प्रकार से करनी। और भी क्वेश्चन करेंगे। अब 2 वाली में आओ, देखो 2 वाली में देखते हैं 3 दूनी 6 ऑब्लिक 4 + 12 ऑब्लिक 8, 6 का 6 और 16 और 8। इधर से इकाई का अंक लिया आपने 8, 6 का 6, 1 इसको दिया, कितना आया 7, 768 गुणा करके देख लो। 24 ने 32, 24 दूनी 48 गुणा और 24 72, 8 6 7। ये तो इसकी जांच करने का तरीका जो आप साधारण भाषा में पहले से करते आ रहे हो, लेकिन वैदिक मेथड में आपको इस प्रकार से करना है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर है इनका पहले योग करते हैं, उसके बाद में इधर से इकाई का अंक लेते हैं। अगर इसके साथ में और संख्या तो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाती है बेटा। इसी प्रकार से इसका इकाई का अंक ऐड करने के बाद में इकाई का अंक फिर आगे और बचती है तो वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। जैसे एक आगे क्वेश्चन और करते हैं। इसमें ये समूह बनाने का ध्यान रखना है। कितने समूह बनेंगे? 2 अंकों वाली संख्या के समूह बनेंगे 3 अंकों वाली की संख्या के समूह बनेंगे 5 और 4 अंकों वालों की कितने बनेंगे 7। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 24 13 31 24। कितने समूह बनेंगे या खंड? 7 बनेंगे। 7 बनेंगे। देखो किस प्रकार से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। कितने समूह बने? 7। अब यहां पर बेटा आपको क्या करना है, इसमें 4 अंकों की 4 अंकों की संख्या ही है, तो इसके समूह कितने बनेंगे? 7 बन गए। 3 अंकों वालों के समूह कितने बनते हैं? 5 और 2 अंकों वालों कितने बनते हैं? 2। इधर से इकाई का अंक 2, फिर 2 अंक, दूसरा समूह है इधर से 2 अंक, 2 और 4, थोड़ा थोड़ा गैप लेना इनके बीच। फिर इधर से 3 अंक, 2 4 1, फिर 4 अंक लेना एक साथ, 2 4 1 3। ठीक है। अब इधर से आपको इस 2 को छोड़ दो, फिर देखो क्या है, कितने गए? 3 है, तीनों ले 413, फिर केवल 13 और फिर 3। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें 3 3 1 3 1 2 और 3 1 2 4 1 2 4 2 4 और 4। इसको सोल्व कर लो आप। अब मैंने बताया था आपको, ये आपस में क्या होते हैं? गुणा। ये क्रॉस गुणा होते हैं। इनको तिरछा गुणा करना है 3 वाले में, और बीच वाला आपस में गुणा करना है।
और सबके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा गुणा करने के बाद। ये देखो तिरछे गुण है, एकदम से तिरछे गुण है चारों, ये भी तिरछे गुण है बेटा इसमें, ठीक है ना। 4 अंकों वाले में देख लेना किस प्रकार से, जैसे कोई 4 अंक दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 5 3 2 3 4 5 ये आ गए, तो इस प्रकार से गुणा करना है, ये अंक इससे ये अंक इससे गुणा होगा, ठीक है ना। यहां पर है तिरछा गुणा 3 अंकों के, 2 अंकों के और अकेला। 3 को 2 से 6, 2 प्लस 12, 2 को 1 से 2 और 3 को 4 से 12। इसमें 3 को 1 से 3 प्लस 2 को 2 से 4 प्लस 4 को 1 से 4। इसमें 2 को 4 से 8 प्लस 3 को 3 से 9 प्लस 2 1 को 1 से 1 प्लस 2 को 4 से 8। इसमें 16 प्लस 3 प्लस 2 और ये 4 प्लस 6 और ये कितने आ गए 12। 6 14, ये कितने हो गए 8 3 11, ये 9 9 18 8 26, 18 3 21 और 10 12। इधर से इकाई का अंक 2, 1 इसको दे दिए, ये कितने हो गए 10 और 1 11, 11 में इकाई का अंक 1, 1 इसको दिया, ये कितने हो गए 22, 22 में इकाई का अंक 2, 2 इसको दिया 28, 28 में इकाई का अंक 8, 2 इसको दे दिए, ये कितने 11 2 13, 13 3 और 1 इसको दे दिया 15 5 और 1 इसको दिया 7। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है 75 38 212। तो उर्दू तिर्यक में गुणा किस प्रकार से करते हैं, 2 अंकों के बता दिए हैं, 3 अंकों के, 4 अंकों के। अधिकतर अपने 4 अंकों तक ही क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल 5 का भी दिया है, उसमें समूह और अधिक बन जाएंगे बेटा, 9 बन जाएंगे, लेकिन इस प्रकार इतना बड़ा नहीं पूछता है, अपन से 2 या 3 अंकों वाले पूछते हैं। तो गुणा करने की आपने विधियां पढ़ ली होगी, कौन कौन सी थी, एकाधिकेन, दूसरी निखिलम, तीसरी एक न्यूनेन और चौथी उर्दू तिर्यक व्यायाम द्वारा गुणा ज्ञात करना। बाकी अपने इसके बाद में भाग वाले क्वेश्चन आएंगे और भाग वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 3 विधियों का अध्ययन करना है। एक तो मैंने बताया निखिलम विधि, वो भाग के अंदर भी आती है, वर्ग के अंदर भी आती है, घन के अंदर भी आती है बेटा। अभी भाग वाले में अपन पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास होगी अपन उसमें सबसे पहले निखिलम विधि, दूसरी परावर्त्य और तीसरी दवझांक विधि। सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें दवझांक विधि, ठीक है, वो बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।